अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं, आपका मेज़बान सैयद अदनान। मेरे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के नाज़रीन इसे हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए, और जिनमें ब्यूरोक्रेट्स को ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ कि क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं काफ़ी शहर के हवाले से, तो उनसे मुलाकात आपकी करवाता हूँ। तो आज खालिक दाद साहब से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ़ ऑफिसर ज़िला काउंसिल झंग हैं, और इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और साथ ये भी बताता चलूँ कि ये झंग पहले रह के गए हैं CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग, तो इन्हें दोबारा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अदनान भाई। कैसा लग रहा है दोबारा उस शहर में जहाँ आप 3 साल पहले यहाँ बल्दिया को संभाला करते थे, इसके बहुत से मसाइल थे, तो अब दोबारा अगर झंग की आपको जब ऑफ़र हुई, आपको भेजा जा रहा था, तो कैसा लग रहा था? बिल्कुल, पहले मैं यहाँ पे तकरीबन 2 साल पहले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग है यहाँ पे मैं रह के गया हूँ, और तकरीबन 6 माह मैंने यहाँ पे काम किया था। तो अभी जब दोबारा मेरी पोस्टिंग हुई है तो मेरे लिए ऐसी था जैसे मेरी घर में ही पोस्टिंग हो रही है। सरगोदा या झंग, इतना मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि कोई नई जगह पे मेरी पोस्टिंग है, या इवन के मसाइल जो हैं वो नए होंगे या लोग नए होंगे। तो वो सारी चीज़ें देखी बाली हैं, और यही वजह है कि मैं अब दोबारा, मुझे टाइम नहीं लगा पेस में आने पे या काम स्टार्ट करने में, तो वो चीज़ें कंपैरेटिवली ईजियर हैं और कंफर्टेबल। अच्छा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है झंग में सर्विस करना, क्योंकि इससे मसाइल बहुत से होते हैं, ज़िम्मेदारी उसी तरह ऑफिसरान पर ज़्यादा होती हैं। तो आपको बहुत से बंदों का मुझे पता चला है कि जिन्हें कहा जाए कि आपने CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगना है, तो वो कहते हैं नहीं भाई, हमने नहीं आना इधर, झंग नहीं आना, या और बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं। तो आपने कभी कोई इस किस्म का ख्याल आया हो कि यार झंग एक मुश्किल है, यहाँ काम बहुत ज़्यादा? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं काफ़ी जगह पे मैंने सर्व किया है, फैसलाबाद, सरगोदा, इवन कि इससे पहले राजनपुर भी। तो ये एक टफ़ स्टेशन इसको हम कह सकते हैं, और चैलेंजिंग है। उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है, ख़ास करके अगर हम शहर के हवाले से बात करें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, तो यहाँ पे जो है वो फ़ंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद फिर साथ और सीवरेज सैनिटेशन के मसाइल हैं, और भी काफ़ी हैं, लेकिन मेनली जो है वो फ़ंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी, इस वजह से मोस्टली ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे आने से घबराते हैं, क्योंकि जब फंड्स नहीं होंगे तो फिर उस टाइम चीज़ें जो है वो आपको रन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं, वर्कर क्या आप समझते हैं कि हमारे पास पूरे हैं, लेबर पूरी है, या लेबर भी कम है? मुझे तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक झंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास भी लेबर कम है, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास भी लेबर कम है, तो नहीं, लेबर बिल्कुल कम है। और अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखा जाए तो वहाँ पे भी तकरीबन 50% स्ट्रेंथ जो है वो उसके साथ काम हो रहा है। सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरगोदा है, वहाँ पे भी तकरीबन 50% के करीब जो है वो, ख़ास करके जो नीचे वाला स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, बेलदार्स हैं, वो 50% की जो है वो तकरीबन स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। तो वो तो डेफिनेटली एक चैलेंज है वो इटसेल्फ, लेकिन वो एक ऐसा चैलेंज है कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्सक्लूसिवली जो है वो झंग में हमें फेस करना पड़ता है, या ऑलमोस्ट सारी लोकल गवर्नमेंट्स में और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, स्टाफ की शॉर्टेज। तो वो स्टाफ के वाले से आप लिख के नहीं भेजते अपने आला हुकाम को कि जनाब हमें झंग में ये इतना स्टाफ दरकार है और इतने बंदे काम कर रहे हैं, यानी कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे भी आप ओवरलोड हैं? वो भी जी, वो बिल्कुल, जो बंदे काम कर रहे हैं, एक तो वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, और सम टाइम उनको शिफ्टों में भी काम उनसे लेना पड़ जाता है, दिन में भी और रात को भी इवन के उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुला लेते हैं। तो ये इशू है। बाकी डिपार्टमेंट को डेफिनेटली मुतअद्दिद बार लिखा गया है, लेकिन वो ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे पॉलिसी है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वो अब 2016 से कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई नीचे वाले स्टाफ की, जो वर्कर्स हैं। डेली वेजर्स जो है वो एक सेपरेट केस है, उनमें भी ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं कि उनको इस हवाले से अगर 1 माह के लिए बंदा रखा गया तो उसको इतना सीरियस नहीं लेगा, 1 माह के बाद उसने वैसे फ़ारिग हो जाना है। तो बहरहाल स्टाफ का इशू अपनी जगह पे, लेकिन झंग में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बड़ी रीज़न है उसकी। अब जो बात करते हैं हम खालिक साहब से, ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से, कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मसाइल क्या हैं और इनकी तरजीहात क्या हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि ये पहले झंग रह के गए हैं, कि यहाँ जहाँ फ़ंड का मसला है वहाँ लेबर का भी मसला है, कि हम आए रोज़ देख रहे होते हैं कि बंदे कम हैं और काम ज़्यादा है, और आबादी बढ़ने के साथ बर्डन ज़्यादा है वर्कर्स पर, लेकिन उसे हल भी किया जा सकता है, वो भी बताएंगे ये आखिर में कि इसके हल क्या है। लेकिन ज़िला कौंसिल में इनकी तरजीहात क्या हैं, ये जानेंगे। जी, ज़िला कौंसिल में जो सबसे पहली तरजीह है, अगर इस वाले से देखें तो वो
इधर भी सेम वही चीज़ है कि इसको फाइनेंशियली जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। ऑल्दो यहाँ पे उस लेवल के जो कॉरपोरेशन में मसाइल थे फाइनेंशियल, वो उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन स्टिल मतलब फाइनेंशियली इसमें बहुत सी स्पेस मौजूद है, बहुत सा गैप है जिसको ब्रिज किया जा सकता है। तो उसमें मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिकवरीज़ हैं, तो उसी पे हमारा जो है वो फोकस है, उसी के ऊपर हमने वर्किंग इनिशियली आते सार जो मैंने स्टार्ट की है। उसमें मतलब कई जगह पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी करनी पड़ी हैं और मज़ीद ज़ाहिर करेंगे लोगों को, लेकिन उसमें हमने जो अभी मैंने जो टारगेट सामने रखा है वो यही है कि पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारा 1 साल का जो टारगेट है फाइनेंशियल रिकवरीज़ का, एक तो वो हैं जो पीछे से पेंडिंग आ रही हैं, वो तो डेफिनेटली अगले चंद दिन में हम उनको ब्रिज करेंगे। बाकी जो फाइनेंशियल टारगेट जो हैं 1 साल के, उनको इंशाअल्लाह ताला हम मैक्सिमम 9 माह के अंदर पूरा करेंगे और उसको हम आगे सरप्लस में लेके जाएंगे। ये सिर्फ एक ऐड का नहीं है, ये तमाम एड्स में इंशाअल्लाह ये मैं ये भी पूछूंगा खालिद साहब से कि हमें ये भी बताएं कि झंग में शुगर मिल्स के हवाले से ये कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सी रिकवरी आपकी देनी है और सिर्फ फाइलें ही जमा करवाते हैं, उसके बाद नहीं मिलते, तो क्या आप इन्हें हाथ डाल पाएंगे कि इनसे रिकवरी कर पाएंगे? क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा माफिया होते हैं और इनके सियासी ताल्लुकात होते हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मैं आपको एडवाइज़ करता चलूँ कि इसके ऊपर इनिशियल वर्किंग जो है वो मैंने मुकम्मल कर ली है और जो हमारी टीम है प्लानिंग ब्रांच की, उसके साथ हमने मीटिंग भी की है कि इनको हम किस तरह जो है वो उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। तो उस हवाले से मंडे से इंशाल्लाह ताला आपको वर्किंग नज़र आ जाएगी। 4 शुगर मिल्स हैं यहाँ पे और जिनकी तरफ जो रिकवरी है वो हमारी 2 करोड़ से ऊपर बनती है, तो उनको इनिशियली जो है वो नोटिस सर्व करेंगे और अगर उसके बाद जो है वो रिकवरीज नहीं हो पाती उनसे, तो डेफिनेटली हम अगला प्रोसेस उनकी सीलिंग की तरफ भी जाएंगे और FIRs भी उनके ऊपर करवाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो नोटिस जाता है वो फिर वापस ट्रांसफ़र का ऑर्डर आता है, तो उसके बारे में आपका नहीं, मैं तो ज़ाहिर है पिछले मुझे तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसमें लोकल गवर्नमेंट में, तो मैंने फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसमें देखी है, तो उसका मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने जहाँ पे भी जाना है ज़ाहिर है काम करना है और लोगों को सर्व करना है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो जहाँ पे भी जाएं वो अच्छे तरीके से सर्व करें। बाकी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा है, ये तो आपकी सर्विस का एक हिस्सा है। आप जैसे बता रहे हैं कि पिछले 6 माह में आपके साथ क्या क्या होता रहा है सर्विस में, Exactly. तो ये तो एक सर्विस का हिस्सा है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। हम आपके साथ हैं कि आप अगर रिकवरी करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में ही आना है ना, पैसा डिस्ट्रिक्ट पे ही लगना है, तो आपको रिकवरी करनी चाहिए, खास तौर पर बड़े लोगों से। इसी तरह झंग में बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ऐसी जो कि अभी हमें पता चला है कि उनके पास NOC भी नहीं है, वहाँ काम शुरू हो चुके हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए, फिर नोटिस वापस भी लिए गए किसी दबाव के तहत, जहाँ तक मुझे पता चला। तो ये अब आप उनके साथ क्या करेंगे? आपके सामने है कि हमारे चनियोड़ रोड पे बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रहे हैं, तो इस हवाले से आपने क्या? अच्छा, इसमें तहसील झंग में सिर्फ जो है ना वो 20 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं जो अनअप्रूव्ड हैं। उसमें उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हैं जो मुकम्मल इल्लीगल हैं, एक वो हैं जो अंडर प्रोसेस हैं जिन्होंने फ़ाइल जमा कराई हैं, कुछ ड्यूज़ भी जमा करवा दी हैं, कुछ अभी होने हैं, और एक जो हैं वो अप्रूव्ड तो टोटल 4 हैं। बाकी जो अंडर प्रोसेस हैं उनको किसी हद तक रिलैक्स किया जा सकता है कि चले वो एक प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ तहसील झंग के अंदर जो है वो 12 ऐसी हैं जो बिल्कुल इल्लीगल हैं। तो जो बिल्कुल इल्लीगल हैं उनका जो अगले नेक्स्ट वीक से जो है उनके ऊपर इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। उसमें उनकी एक तो मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया जितना भी है उसके थ्रू हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि उनको प्लाट ख़रीदने से पहले पता हो कि हम जहाँ पे प्लाट ख़रीद रहे हैं वो टोटली इल्लीगल है और उसमें ये इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये इल्लीगल है, ताकि कम से कम लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस हो। अच्छा, ये आपने, सॉरी आपकी बात काटूँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसे सोशल मीडिया पे लाएं। जो सोसाइटीज़ यहाँ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई आपके पास, जब उसे सोशल मीडिया पे हम लोग हाईलाइट करेंगे, मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, तो यकीनन वो लोग आपके पास आएंगे और बहुत से लोग बच जाएंगे जो उनके हाथों, पंजाबी में कहते हैं ठगे जाने, एग्जैक्टली वो बच जाएंगे। एग्जैक्टली। तो और दूसरी चीज़ जो उसी के साथ ही हम टेकअप करेंगे वो ये है कि उनके हम खेवट ब्लॉक करवाएंगे ताकि वो रजिस्ट्री और इंतकाल हो ही ना सके। ये दोनों चीज़ों पे इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा और पर्पज़ इस सारे का यही है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बंदा, एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, वो किसी के हाथों जो है वो लुटे ना, और दूसरा ये है कि इदारा मजबूत हो, जब रिकवरी आएगी और वही पैसा वापस लोगों के ऊपर लग सके। जी नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग के
चीफ ऑफिसर खालिक दास साहब हमारे साथ हैं। इनसे बड़ी सीधी सीधी और खुली बात इसलिए लग रही कि इनसे ताल्लुक बहुत अच्छा है। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आपको मिलवाएंगे खालिक दास साहब से बहुत से सवाल। वेलकम बैक। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर, और अब मेरे साथ आज हैं चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल छंग खालिक दास साहब। इनसे अब तो मैं ये जानूंगा डिनर के बाद कि इन्हें 12 रेस्टोरेंट छंग में कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा, और ख़ास तौर पर इसकी सर्विस और ये इन्वायरमेंट जो इनके जाने के बाद यहाँ बना, लेकिन अब ये छंग में आ चुके हैं तो इन्हें कैसी तब्दीली लगी? जंग में बिल्कुल 2 साल पहले जब मैं था उस टाइम नहीं स्टार्ट हुआ था ये हमारा रेस्टोरेंट, तो इधर आके बड़ा अच्छा लगा है। और ख़ास करके इनका जो इन्वायरमेंट जो यहाँ पे ये दे रहे हैं जंग में, तो ये मतलब ये मोस्टली वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं या अवेलेबल हैं, चाहे वो खाने के वाले से हैं, चाहे बाकी ब्रांड्स के क्लॉथिंग या शूज़ या जो भी चीज़ें हैं, तो वो उनके लिए लोगों को फैसलाबाद या किसी और शहर जाना पड़ता था, तो वो लोगों का फूड स्टेप्स अवेलेबल हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी खाने के वाले से, इन्वायरमेंट के वाले से बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं आपका और 12 टीम जो रेस्टोरेंट की जो टीम है सबका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आप बात करते हैं, वापस हम अपने सवालात पे आते हैं कि साबका दौर में आपसे पहले चीफ ऑफिसर मेयर मोहम्मद अकरम फरमाना साहब थे, तो उन्होंने झैल घर के हवाले से बड़ी अच्छी एक तजवीज़ हमारे सामने मीडिया वालों के सामने रखी कि वो यहाँ चाह रहे हैं कि कोई शॉप बने, मार्केट बने, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे? बिल्कुल, मेरे नोटिस में तो ऑलरेडी आ चुका है ये मैटर, और इसकी जो फाइल्स वगैरह हैं उनको मैं देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको लाजमी टेक अप करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे ना सिर्फ सैकड़ों लोग जो है उनका बिज़नेस के हवाले से, कारोबार से वो उनका रोज़गार मुंसलिक हो जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ उनके ख़ानदान के हज़ारों अफराद जो है जो उन पर डिपेंड करते हैं वो फैसिलिटेट होंगे। तो वो डेफिनेटली उसको टेकअप किया जाएगा विद मतलब कंसल्टेशन विद जो है वो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ भी, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, उनको कॉन्फिडेंस में लेके तो इंशाल्लाह उसको आगे चलाएंगे। इस अच्छे प्रोजेक्ट को लेके चलना भी चाहिए कि रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका झैल घर आम तौर पर तो ज़ाया हुआ पड़ा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है छंग वालों को, सिवाय वो पार्किंग के लिए। मतलब ये एक शहर के सेंटर में जगह है और बड़ी कीमती जगह है लोकेशन के हिसाब से, लेकिन ये ओनरशिप है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरगोदा की, लेकिन इसकी जो इनकम है वो नील है इस टाइम, इससे कोई 1 रुपया भी नहीं आ रहा। तो अगर वो शॉप्स वहाँ पे बन जाती हैं 100, 150 या 200 के करीब शॉप, तो वो डेफिनेटली एक ह्यूज मतलब जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होगा और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा,
मतलब ये एक ऐसी मतलब इसको हम ज़ीरो सम गेम कह सकते हैं कि जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं, जो जिसको आगे हम रेंट आउट करेंगे या लीज़ करेंगे उसका भी बेनिफिट है और जो इदारा है उसका तो डेफिनेटली फ़ायदा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने पाँव पे होगी। मुझे ये लगता है कि अगर ये हो जाए, बन जाए सारी मार्केट, जी तो जी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है ये, क्योंकि आगे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास 300 शॉप्स हैं और वो एक मेजर चंक जो उसकी इनकम का है वो उनसे ही आ रहा है। तो अगर ये ऐड हो जाए तो डेफिनेटली उसकी इनकम जो है वो डबल आराम से हो सकती है। अच्छा, हम इससे पहले बात कर रहे थे हाउसिंग सोसाइटीज़ की, कि यहाँ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें अक्सर का एनओसी नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नए कानून के तहत एनओसी जारी ही नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों ने फ़ाइलें जमा करवा रखी हैं उनके साथ क्या होगा, और जो अभी बना रहे हैं या जो सोच रहे हैं फ़ाइलें आपके पास लानी है, तो क्या जवाब देंगे आप? तो उसमें ये है कि चूँकि पिछले चंद सालों में हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से मतलब उनकी ग्रोथ हुई और वो बेहंगम किस्म की जहाँ पे जिसकी लैंड थी, चाहे वो चंद कैनाल थी, चाहे वो ज़्यादा थी, मतलब 100 कैनाल्स में थी, लोगों ने रैंडम उसको मतलब बनाना शुरू कर दिया। और अगर हम देखें तो हमारे जो शहर हैं वहाँ पे जो मसाइल हैं ख़ास करके ट्रैफिक के और सीवरेज के, वो दोनों इसी वजह से हुए हैं कि जहाँ पे अनप्लान्ड तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हुई है। तो इसमें भी सेम यही चीज़ हो रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया उनकी रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं कि वो हो ही नहीं सकती, बल्कि उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा जी कि इसको 2 चीज़ें आपको इससे पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद किसी भी सोसाइटी की अप्रूवल होगी। तो वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे जो है वो 2 चीज़ें जो है उसमें एक साइड डेवलपमेंट जोन उसको कहते हैं कि वो एरिया स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि इस एरिया में जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, स्पेसिफ़िकली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से या कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उनके हवाले से, उससे बाहर नहीं हो सकती। दूसरा जो है वो एरिया जो है उसको आगे फर्दर जो है वो क्लासिफाइड कर दिया जाए 4 हिस्सों में, जिसमें कमर्शियल अलहदा हो जाए, एग्रीकल्चर लैंड अलहदा हो जाए, इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो वो अलहदा है वो 4 हिस्सों में उसको तकसीम है, रेजिडेंशियल अलहदा हो जाए। तो वो करने के बाद जो है उसकी अप्रूवल या वो प्रोसेस हो सकता है। अभी नहीं हो सकता, यानी अभी नहीं हो सकता। जिस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है इस वक्त, तो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। एग्जैक्ट इसमें ये है कि अब अगर हम स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी जो पहली चीज़ है साइड डेवलपमेंट जोन वो बन के अप्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ है लैंड क्लासिफिकेशन मैप, जिसमें हमने एरिया फर्दर क्लासीफाई करना है कि ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या ये इंडस्ट्रियल है, तो चारों कैटेगरीज में। तो वो उसके ऊपर काम जारी है, तो वो होपफुली इस मंथ में जो है इंशाल्लाह उसको हम फाइनल कर लेंगे। अगर वो हो जाता है तो उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग में कोई रुकावट नहीं है। आपके महकमे के रिलेटेड ये भी तासुर है कि इसके बहुत से जो मुलाजमीन हैं दर्जा चहारम के, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं ना कहीं एडजस्ट किए हुए हैं लोगों ने, कहीं घरों पे, कोठियों पे, सरकारी अफसरान के पास। तो इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? उन्हें वापस लाने की कोई मिशन है या फिर उन्हें वहीं रहना है? नहीं, इस पे मैंने चूँकि मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ है, तो उसमें तमाम एम्प्लॉइज़ की मैंने अपने ऑफ़िस की जो है वो डिटेल ली है और अब हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि जो हमारे पास 400 के करीब मुलाज़िम हैं उनमें से कौन किस जगह पे काम कर रहा है, ताकि एग्जैक्टली वो आइडेंटिफाई हो जाए कि किस तहसील में है और किस जगह पे काम कर रहा है। तो उसमें हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी ये फिगर कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस टाइम या तो वो चाहे वो गोस्ट एम्प्लॉइज़ में आते हैं या कहीं और किसी जगह एडजस्ट किए गए हैं, तो डेफिनेटली उनको वापस बुलाया जाएगा। और जब मैं एमसी में था तो उस टाइम भी ये चीज़ मैंने एक्सरसाइज की थी और तमाम लोगों को वापस बुलाया गया था और उसके नतीजे में कुछ ज़्यादा रिएक्शन भी हुआ, वो आपको पता है। तो वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तमाम के तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ताला वापस बुला के उनको दोबारा काम पे लाया जाएगा। और उसमें से 2 लोग भी मैं आपको ऐड कर दूं जो इनिशियली मेरे सामने आए हैं, उन दोनों को मैंने फ़िलहाल सस्पेंड किया है और आज की डेट में की है, जो मतलब ऑफिस में या अपने काम पे नहीं आ रहे थे। अच्छा, आपका शुमार उन अफीसरान में होता है कि जब हमें पता चला छंग वालों को कि आप आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर बड़ा आया कि वेलकम वेलकम, लोग बड़े खुश थे कि आप आएंगे और कुछ तब्दीली होगी छंग की। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आप? उनके लिए यही मैसेज है कि मैं कभी भी मतलब नहीं ऐसा ट्रीट किया या मेरे माइंड में ये नहीं है कि मैं कोई ऑफिसर हूँ। मैं चाहे हमारे वो ऑफिस के लोग हैं, सेंट्री वर्कर से लेके सीओ तक, या फिर जो जनरल पब्लिक है, उनके लिए पहले भी यही थी, ओपन डोर पॉलिसी थी और इसी चीज़ को लोगों ने जो है वो पसंद किया और अब भी वही। और 24/7 मैं इंशाअल्लाह ताला अवेलेबल भी होता हूँ। व्हाट्सएप पे भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको उसी टाइम मैं कोशिश करता हूँ जितना मिनिमम टाइम में एड्रेस हो सके।
तो अब ये चूँकि लोगों का एक कॉन्फिडेंस है, लोगों का प्यार है, लोगों ने बड़े आपके सामने अच्छे तरीके से वेलकम किया और लोग इसको जैसे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको कोशिश मैं पूरी करूँगा इंशाल्लाह ताला, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है उनके ऊपर पूरा होता है। ज़िला कौंसिल की बहुत सी ज़मीनें जो हैं इस वक्त पड़ी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस हवाले से क्या उन्हें कोई लीज़ पे देने का प्रोग्राम बनाएंगे या फ़िलहाल पेपर वर्क में आएगा कि वो ज़मीनें सामने आएँ और उसकी कोई लीज़ मुनासिब रेट पे? उसमें जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की, उसमें 2 किस्म की है। एक वो है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें शॉप्स वगैरह हैं, वो तो ऑलमोस्ट जो है वो 100% ही हमारे मतलब नोटिस में भी है और ऑलरेडी लीज आउट हुई है, और उसमें 90% ऐसी है जिसका रेगुलरली रेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को आ रहा है। जो 10% है उनके ऊपर हमने वर्किंग ना सिर्फ स्टार्ट कर दी है बल्कि फ़ाइल भी उनकी मूव हो गई है आज कि उनको सील किया जाए ताकि उनसे जो एरियाज़ है वो रिकवर किए जा सके। दूसरी जो चीज़ है वो इसमें है एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में है और कितात की शक्ल में जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ़ तहसीलों में है। उसमें से जो ऑलरेडी लीज़ पे है उसको हम दोबारा उसकी असेसमेंट करने जा रहे हैं ताकि जो मार्केट कंपेटिटिव रेट है उसके मुताबिक हम उसको दोबारा से लीज़ आउट करें, और जो ऑलरेडी जो नहीं यूज़ में है उसको जो है वो इस काबिल किया जाए कि उसको लीज़ आउट किया जा सके। मतलब जितनी भी है वो उसमें वो हो ऐसी जाएगी, कोई यानी रेवेन्यू जनरेट बेसिक मकसद ये है कि अगर कब्ज़ा माफिया के पास है तो उससे वागुजार करवाई जाए, और अगर वो आपके अपने कंट्रोल में है तो उसे लीज़ पे जाना चाहिए ताकि रेवेन्यू एग्जैक्टली। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा जहाँ पे भी जाऊँ पहला फोकस जो है वो रेवेन्यू जनरेशन पे ही होता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के बाद ही जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो मैं इससे पहले बिल्कुल रिसेंट पहले मेरी सरगोदा में जब पोस्टिंग थी तो मैंने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा को जब ज्वाइन किया अप्रैल 2021 में, तो उस टाइम कॉर्पोरेशन सरगोदा के पास अपने एम्प्लॉइज़ को जो है देने के लिए सैलरीज़ नहीं थी। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जब 1 साल के बाद मैंने चार्ज छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ड्यूज़ सारी जितनी भी पेंडेंसी थी वो क्लियर करने के बाद 55 करोड़ कैश बैलेंस जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा के पास मौजूद था। क्या बात है। जो कि अब 3 माह के बाद स्टिल मतलब 40-50 करोड़ के करीब जो है वो फॉल कर रहा है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला इसको हम फाइनेंशियली एक वायबल इदारा बनाएंगे और उसको फिर हम लोगों की फलाह के लिए पाँव खर्च पे करेंगे। ख़त्म खड़ा हो जाए और उसके बाद जो उसके पैसे से कुछ बचते हैं तो डेवलपमेंट में लगे। Exactly. बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। जी नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपकी मुलाकातें अहम शख्सियात से करवाऊँ और उनसे आपके सवाल पूछूँ। तो आज चीफ़ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल छंग हमारे साथ थे खालिद साहब, इनसे भी मैंने आपके सवाल किए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।